हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। उसके लेग में इंजरी है, वो बेड पर लेटी हुई है। इस लेडी का नाम सुजन है। सुजन का एक बेटा है रे फिलहाल कॉलेज से वापस लौट रहा है। वो फर्स्ट ईयर कॉलेज खत्म कर चुका है। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसे इंटर्नशिप मिली है और इस तरह उसे वाशिंगटन जाना है। ये इंटर्नशिप काफ़ी महंगी है। अगर रे इस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर ले तो करियर में सक्सेसफुल हो जाएगा। पर चूंकि सुजन की हालत ख़राब है, रे को वापस उन्हें देखने के लिए घर लौटना पड़ रहा है। रास्ते में रे के फादर टॉम उसे पिक करते हैं। टॉम रे को डांटना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता। पर अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने सेल्समैन के काम में। इसके लिए मुझे जगह जगह ट्रैवल करना है, टाउन टू टाउन घूमना है। तुम्हारा काम बस इतना है कि घर पे रहो और सुजन की देखभाल करो। ये सब कह के टॉम चला जाता है। अब रे का रोज का काम है सुजन की देखरेख करना। वो उन्हें बाथरूम ले जाता है और उठाकर फिर बेड पर रखता है। जब वो नहाने जाती है तब भी रे उनको हेल्प करता है। कई बार वो सुजन की स्किन को देखकर अट्रैक्ट भी होता है, पर वो इसे रोक लेता है। बाद में वो अपनी वासना शांत करने के लिए बाथरूम में जाता है और यहाँ हस्तमैथुन करता है। वो जब भी ऐसा करता है तो अक्सर उसका डॉग फ्रैंकी उसे डिस्टर्ब करता है और डोर के बाहर आकर सूंघने लगता है। इन सब से रे काफी डिस्टर्ब होता है। वो बार बार डॉगी को भगाता रहता है। एक बार जब वो डॉगी को वॉक पर ले निकला है तब उसकी मुलाकात टोनी से हुई है। टोनी एक कॉलेज स्टूडेंट है पर टीनेजर है। वो रे से बताती है कि वो बायोलॉजी की स्टूडेंट है। इन दोनों में बातचीत होती है पर रे काफी अनकंफर्टेबल है। हमें रे के बारे में पता चलता है कि वो लड़कियों से बात करने में काफी शाई फील करता है। उसे अंदर काफी हिचकिचाहट होती है। इसके बाद वो वापस घर आ जाता है। यहाँ में रे और सुजन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। दोनों में बड़े मतभेद हैं। सुजन काफ़ी डिप्रेस रहती है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाई और अब अपनी वो टांग तोड़वा चुकी है। उसे हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो बताती है कि टॉम कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करता और अब उसे रे पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। रे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने कॉलेज में स्टडी नहीं कर पा रहा। यहाँ उसे सुजन की देखरेख करनी पड़ रही है। वो रोज़ उसके लिए नाश्ता बनाता है, फिर उसे बाथरूम ले जाता है और फिर उसे नहलाता भी है। एक दिन सुजन रे से कहती है कि वो उसके थाइस पर मसाज करे। रे ऐसा करता है। ऐसा करते हुए रे के अंदर वासना जागती है। बाद में वो अकेले में जाकर हस्तमैथुन करता है। अब रे को अपने अंदर चल रही इस भावना से गिल्टी फीलिंग होने लगी है। वो अपने आप को पनिश करने के लिए अपने स्किन को ही रब करता है। रे जब भी हस्तमैथुन करने जाता है फ्रैंकी आकर उसे डिस्टर्ब करता है। इन सब से उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ती जा रही है। एक बार रे के दोस्त उसे बुलाते हैं और नाइट आउट के लिए एक जंगल में ले जाते हैं। यहाँ सभी एक साथ गांजा पी रहे हैं जबकि रे अपने आप को इन सब से दूर रख रहा है। रे कहता है कि वो काफ़ी शाई फील करता है जब वो किसी लड़की से बात करता है। बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे यहाँ मारते भी हैं। रे उनसे लड़ता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद रे की मुलाकात टोनी से होती है। टोनी और रे एक दूसरे को यहाँ किस करते हैं। इसके बाद रे टोनी से हमबिस्तर होने के लिए उसके साथ काफ़ी जल्दबाजी करता है। इससे टोनी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। रे टोनी को यहाँ हर्ट भी कर बैठता है। टोनी यहाँ से चली जाती है। घर आकर सुजन रे से कहती है कि टोनी के फादर का फ़ोन आया था। यहाँ पे पता चलता है कि टोनी अपने फादर से सब कुछ शेयर करती है। उसने ये भी बता दिया कि रे ने उसके साथ क्या किया और वो काफ़ी हर्ट हुई। अब टोनी के फादर ने सुजन को फ़ोन लगाकर इस बारे में बात की है। सुजन रे को डांटती है। वो कहती है कि तुम्हें लड़कियों को इस तरह अप्रोच नहीं करना चाहिए। रे कहता है कि उसने टोनी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, सब कुछ कंसेंशुअल था। यहाँ सुजन रे के हाथों को स्पर्श करते हुए बताती है कि किस तरह से लड़की को अप्रोच करना चाहिए, कैसे उन्हें टच करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद रे की आंटी हेलन को बुलाया गया है। अब वो रे को सपोर्ट करती हैं सुजन की देखरेख करने में। वो नाश्ता तैयार करके देती हैं जबकि रे सुजन को खिलाने लगता है। अब रे काफ़ी श्योर है कि हेलन जब सुजन का देखरेख कर सकती है तब वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है। वो इसकी तैयारी भी कर चुका है। रात को रे जब अकेला फील करता है तो वो सुजन के कमरे में जाता है। यहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। सुजन रे से कहती है कि उसे अपने थाइस पर मसाज चाहिए क्योंकि उसे काफ़ी पेन हो रहा है। रे ऐसा करने जाता है। यहाँ करते हुए वो सुजन के अंगों को देखकर काफ़ी आकर्षित होता है। इसके बाद सुजन और रे यहाँ पर जिस्मानी संबंध बनाते हैं। सुबह उठकर रे इन सब चीज़ों को छुपाना चाहता है। वो खिड़की से कूद कर बाहर आता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वॉक से आ रहा है। हेलन इस बात को नोटिस करती है। रे इस समय काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है।
उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कल रात जो हुआ वो उससे भी डिस्टर्ब्ड है। इन सब की फ्रस्ट्रेशन वो हेलन पर निकालता है। हेलन यहाँ से जाने लगती है। रे उन्हें मनाने जाता है, पर हेलन कहती है कि अब वो यहाँ नहीं रहने वाली और ना ही उसकी हेल्प करने वाली है। इस तरह रे का प्लान फेल हो गया कि वो पढ़ाई के लिए बाहर जा पाए। अब रे ही सुजन को डॉक्टर के पास ले जाता है, उनका चेकअप कराता है, उसके बाद उसे वापस लाता है। कुछ दिनों बाद टोनी रे के घर आती है। वो अपने किए की माफ़ी मांगती है। रे भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों रे के कमरे में जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर होने को हैं कि तभी सुजन आ जाती है। वो इन दोनों को इंटरप्ट करती है। वो टोनी से कहती है कि टोनी उनके घर में ये सब नहीं कर सकती। यहाँ सुजन काफ़ी वायलेंट हो जाती है। टोनी को भी चोट लगती है। टोनी तो यहाँ चली जाती है, पर सुजन रे को काफ़ी मारती है। यहाँ रे भी सुजन को रोकता है। इस बीच दोनों में किस हो जाती है। बाद में हम टोनी को उसके फादर के साथ देखते हैं। टोनी की आंख में बड़ी तेज चोट आई है। टोनी के फादर सुजन को कन्फ्रंट करते हैं। सुजन कहती है कि आपकी बेटी मेरे यहाँ संभोग नहीं कर सकती। यहाँ टोनी के फादर कहते हैं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो अपनी बेटी की डिजायर्स को समझ सकते हैं। अगर उनकी बेटी किसी ऐसे लड़के के साथ संभोग करना चाहती है जिसे वो पसंद करती है तो इसमें हर्ष क्या है। इन सब के बाद सुजन अपने किए की माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसे कभी कभी डिप्रेशन में काफ़ी अजीब सी फीलिंग होती है और वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। आजकल वो पिल्स खा रही है। टोनी के फादर जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं वो सुजन की मेंटल हालत को समझते हैं। इसके बाद दोनों में यहाँ दोस्ती हो जाती है। टोनी रे के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि वो अब उसके पास रहना चाहती है। रेमंड उसे अपने कमरे से जाने को कहता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करना चाहता है। वो बाथरूम में जाकर बेल्ट को गर्दन में लगाकर सुसाइड करने जाता है, पर उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। सुजन आकर उसे इंटरप्ट करती है। इसके बाद दोनों में यहाँ फाइट होती है। रे और सुजन एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों यहाँ हमबिस्तर होने को हैं कि तभी रे का दोस्त खिड़की से आवाज़ लगाता है। रे अपने दोस्तों के साथ वापस उस जंगल में आया है। यहाँ सभी गांजा पीने में व्यस्त हैं, जबकि रे अकेले में है। वो एक खाई के पास जाता है। वो देखता है कि यहाँ से कूद के वो अपनी जान दे सकता है। वो कूदता है, पर वो पानी में गिरता है। उसके दोस्त रे को आवाज़ लगाते हैं। जब रे की आवाज़ नहीं आती तो सारे दोस्त यही समझते हैं कि रे मर गया। वो यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम रे को देखते हैं जो कि बेहोश था। अब उसने होश रिगेन कर लिया है। वो जंगल से हाईवे पर पहुँचा है। हाईवे पर वो एक ट्रक को आते हुए देखता है। वो उनसे लिफ्ट मांगता है। लिफ्ट लेकर वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।